हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि सेट नंबर 12 है। इसके पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेट नंबर 11 तक वहां पर बताए गए हैं। तो आइए कर इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 166 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, बंधी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बंधी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। इसी के साथ 167 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो किसका अधिकार हमारे पास है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार, जो कि भारत के संविधान में भारतीय संविधान की संपत्ति का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 168 नंबर का क्वेश्चन। 168 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार होता है। तो यह किस के तहत कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार के तहत कहा गया है कि जो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 169 नंबर का क्वेश्चन। 169 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, नीति निर्देशक तंत्र का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तंत्र का जो महत्व है वो किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए। जो कि नीति निर्देशक तंत्र का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 170 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 170 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता जो संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान संहिता जो कि नागरिकता संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य में, जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 171 नंबर का क्वेश्चन। 171 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के तहत, जो कि हमारे पास राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो कि संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से है, तो अनुच्छेद 51 के तहत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 172 नंबर का क्वेश्चन। 172 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसके तहत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब नीति निर्देशक तंत्रों के तहत, जो कि हमारे पास तत्वों के तहत संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 173 नंबर का क्वेश्चन। 173 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जो कि समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में, जो कि हमारे पास भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो कि समाविष्ट किए गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 174 नंबर का क्वेश्चन। 174 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान जो कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 4 भागों के रूप में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची 4 भागों के रूप में जोड़ी गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 175 नंबर का क्वेश्चन। 175 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है? तो जो हमारे पास है, संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 के तहत, जो कि हमारे पास वर्तमान संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत तक स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास 176 नंबर का क्वेश्चन। 176 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत तक स्थापित किया गया? तो यही फिर रिपीट हो गया है क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर फिर हो जाएगा, मतलब 1976 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 177 नंबर का क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो संसद को अगर भंग करना है तो इसके लिए कौन सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, जो कि संसद को भंग करने के लिए जो कि राष्ट्रपति जो होता है वो सक्षम होता है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 178 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनही भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे पास संसद का अन्य भाग नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 179 नंबर का क्वेश्चन, 179 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संसद के दोनों सदनों का सत्तावासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्तावासन होता है वो कौन करता है? जो कि स्पीकर होता है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति होता है, जो कि संसद के दोनों सदनों का सत्तावासन करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 180 नंबर का क्वेश्चन, 180 नंबर का क्वेश्चन, जो कि भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में जो पार्लियामेंट का उद्घाटन था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में भारत के जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।